राधे राधे श्री हरिवंश। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि सभी जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसमें सभी अपने पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो उसी में एक चीज़ आती है, उसी में एक आती है एकादशी, यानी कि एकादशी की भी बहुत बड़ी महिमा जो अपने पितरों के निमित्त हम लोग करते हैं। तो उसी का नाम है इंदिरा एकादशी, जो अपने पितरों के लिए की जाती है, जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है और बहुत पुण्य देने वाली है। तो जब तक हम किसी व्रत को करते हैं और उसका हम कथा नहीं सुनते तो व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। तो इसलिए हमें उसकी कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुन के ही हमें व्रत की महिमा पता चलती है और इसकी कथा भी सुनने से 1000 गुना हमें फल मिलता है। तो कथा पढ़ते हैं कि भगवान स्वयं इसमें युधिष्ठिर जी से क्या वर्णन कर रहे हैं कि युधिष्ठिर बोले कि हे मधुसूदन, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले कि अश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है, जो कि अधोगति को प्राप्त हुए पितरों को गति देने वाली है। हे राजन, सावधान होकर सुनो। पहले सतयुग में शत्रुओं को दबाने वाला इंद्रसेन राजा था। वह महिष्मतिपुरी में धर्म में प्रजा की रक्षा करता हुआ राज करता था। वह पुत्र पौत्र धन अन्न से युक्त होकर भगवान का परम भक्त था। एक दिन राजा सुख से सभा में बैठा था। बुद्धिमान नारद मुनि आए। उनको आए देख राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तो जब राजा खड़ा हो गया तो बैठाया। मुनि राजा से बोले कि हे राजेंद्र, तुम्हारे साथ तो अंग प्रसन्न तो हैं। नारद जी का वचन सुनकर राजा बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सब जगह कुशल है। आपके दर्शन से मेरी सब यज्ञ की प्रक्रिया सफल हो गई है। हे विप्र ऋषि, आप कृपा करके मेरे अपने आने का कारण कहिए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे नरोत्तम, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया। यमराज ने भक्ति से मेरा पूजन किया। सुंदर आसन पर बैठकर धर्मात्मा सत्यवादी यमराज की मैंने प्रशंसा की। बहुत पुण्य करने वाले तुम्हारे पिता व्रत में विघ्न पड़ने के कारण यमराज की सभा में रहते हैं। हे जनेश्वर, उन्होंने जो संदेश अब कहा है उसको तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म के किसी विघ्न के कारण मैं यमराज के निकट रहता हूँ। हे पुत्र, इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर मुझे स्वर्ग को भेजो। हे राजन, पिता को स्वर्ग भेजने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा बोला कि हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत कहो। किस विधि से, किस पक्ष में और किस तिथि में करना चाहिए? नारद जी बोले कि हे राजन, इसमें इस व्रत की विधि कहता हूँ। अश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी को प्रातःकाल स्नान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। एक बार भोजन करके रात में भूमि पर शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी को दातुन कुल्ला करके मुख धोएं। भक्ति भाव से उपवास के नियमों का पालन करें के ग्रहण करें। नियम करके मध्या के समय शालिग्राम की मूर्ति के सामने विधि पूर्वक श्राद्ध करके शुद्ध ब्राह्मणों का पूजन करके भोजन करावें। दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध करने से जो अन्न बचा है उसको सूंघ कर गौ को दे। भगवान का गंध पुष्प आदि से पूजन करें। रात्रि में भगवान के समीप जागरण करें। द्वादशी को प्रातःकाल भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। भाई देवते पुत्र आदि के साथ आप भी मौन से भोजन करें। हे राजन, इस विधि से तुम व्रत करो। ऐसा करने से तुम्हारे पिता स्वर्ग को चले जाएंगे। हे राजन, इस प्रकार कहकर मुनि अंतर्धान हो गए। राजा ने विधि पूर्वक इस श्रेष्ठ व्रत को किया। उसका पिता गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। इंद्रसेन राजा भी निष्कंटक राज करके गद्दी पर पुत्र को स्थापित करके स्वर्ग को चले गए। हे इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्मा मैंने आप तुमसे कहा है। इसके पाठ करने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक में जाता है, निवास करता है। तो इतनी बड़ी महिमा इंदिरा एकादशी की है। तो इसका पालन करें, इसकी कथा सुनें और जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, नाम जप करें। राधे राधे।